हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है तुम स्वस्थ और मस्त होगे। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर आपने किया है अप्लाई और अभी तक ट्रेनिंग सेंटर से कॉल नहीं आया है तो करना होगा काम जिससे आए आपको तुरंत कॉल। तो हम आज डिस्कस करेंगे आपको वो 2 काम कौन से करने हैं जिसके बाद ट्रेनिंग सेंटर से कॉल आ जाएगा। बनी रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ शुरू से अंत तक। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप देखते हैं डिटेल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता और कौशल विकास और आधुनिक उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाना है। ये योजना उन लोगों के लिए है जो अपने पारंपरिक हुनर को और बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार आवेदन करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर से कॉल नहीं आता जिससे लाभार्थी असमंजस में पड़ जाते हैं। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा योजना का विवरण देख लेते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 से की गई थी। इसका लक्ष्य पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक मदद और कौशल विकास प्रदान करना है। लाभार्थी कारीगर और शिल्पकार रहेंगे। बजट रहेगा 13,000 करोड़ रुपए। इसमें लोन राशि 1 लाख रुपए पहले चरण में दी जाती है और 2 लाख रुपए दूसरे चरण में दी जाती है। ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष रखी गई है। इसकी प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 रहेगी। योजना के मुख्य पहलू। योजना का उद्देश्य देश के पारंपरिक कारीगरों को उनके काम में सुधार और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है, जिससे आर्थिक सहायता हो जाएगी। कम ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिल जाएगा। कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें दी जाएगी टूल किट प्रोत्साहन, 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन। अब सबसे जरूरी बात, अगर ट्रेनिंग सेंटर से कॉल नहीं आया तो क्या करें। यहाँ पर हम कुछ स्टेप बताएंगे जिसको फॉलो करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यदि आपने योजना के लिए आवेदन किया है और ट्रेनिंग सेंटर से कॉल नहीं आया है तो स्टेप अपनाएंगे। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन हम चेक करेंगे। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर अपने आवेदन की स्थिति जांचेंगे कि आपने सही तरीके से आवेदन किया है या नहीं। दूसरा, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करेंगे। योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। योजना का हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया है, इसके ऊपर जाके आप कॉल करेंगे। यहाँ आपको आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। CSC सेंटर पर जाएं। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी समस्या बताएंगे। CSC संचालक आपकी मदद कर सकती हैं। चौथा है ईमेल भेजें। आप योजना की ईमेल आईडी पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी दी हुई है, इस पे जाएंगे और ईमेल करेंगे। 5वां है दस्तावेजों की जांच करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड किए गए हैं। गलत या अधूरे दस्तावेजों के कारण आवेदन अटक सकता है। छठा है पुनः आवेदन करें। अगर आपको लगता है कि आपने सही तरीके से आवेदन नहीं किया है तो दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रक्रिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्रक्रिया के चरण। स्किल वेरिफिकेशन, लाभार्थी के कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग 40 घंटों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। एडवांस ट्रेनिंग 120 घंटे की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। सर्टिफिकेट, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर NSQF प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अंदर कवर किए गए ट्रेड्स बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, धोबी, नाव निर्माता, इनको शामिल किया गया है। योजना के फायदे। आर्थिक सहायता। योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसके बाद 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ब्याज दर केवल 5% ही रखी गई है। कौशल विकास। लाभार्थी को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने काम को और बेहतर बना सकें। टूल किट प्रोत्साहन। ट्रेनिंग पूरा करने पर 15,000 रुपए तक का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाता है। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर महीने 100 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। ये थी योजना की पूरी जानकारी। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आई होगी। जिसको कॉल नहीं आया वो इस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।
इसी तरह की योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य योजना के साथ। धन्यवाद।